कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन की रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि आज से कनाडा फलस्तीन को रियासत मानता है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया है। अहम खबर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन की रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि आज से कनाडा फलस्तीन को रियासत मानता है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया है। आपको बताएं कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन की रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि आज से कनाडा फलस्तीन को रियासत मानता है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया है। दुनियाई क्रिकेट का बड़ा मुकाबला, पाक भारत हाई वोल्टेज मैच में कुछ देर बाकी। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, शायकीन क्रिकेट को बड़े मार्के का बेसब्री से इंतजार है। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रही हैं और आज के मैच की अहम खास बात यह है कि एंडी पाइक्राफ्ट ही मैच के रेफरी होंगे। बड़े मार्के के लिए टीम की बड़ी मंसूबाबंदी, बॉलिंग अटैक मजबूत हो गया है। बैटिंग ऑर्डर में रद्दोबदल की तैयारी की जा रही है। आपको बताएं कि दुनियाई क्रिकेट का बड़ा मुकाबला अब से कुछ देर बाद होने जा रहा है। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच में कुछ ही लम्हे बाकी हैं। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन शायकीन क्रिकेट को बड़े मार्के का बेताबी से इंतजार है। उसामा, लाहौरिये कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं आज के मैच के लिए? देखिए फाइक, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला अब से कुछ ही लम्हों बाद शुरू होगा। शाम 7:30 बजे मैदान लगेगा। दुबई का क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर क्रिकेट के हाई वोल्टेज टाकरे को देखेगा और शौकीन क्रिकेट इस मैच को लेकर एक्साइटेड हैं, काफ़ी पुरुम्मीद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीदें लगाई हैं और पिछली हार का बदला चुकाने के लिए भी अपनी ही टीम से उम्मीदें लगाई हुई हैं। शाम 7:30 बजे मैदान लगेगा। अगर टीम की बात की जाए तो बैटिंग ऑर्डर में कुछ रद्दोबदल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। साइम अयूब का ओपनिंग जो है वो उन्हें निचले नंबर पर भेजे जाने का इम्कान है और जराए का कहना है कि मोहम्मद हारिस से ओपनिंग करवाए जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ स्पिनर्स का किरदार आज फिर बहुत अहम होगा। फास्ट बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ कौमी टीम के साथ होंगे। भरपूर तैयारी की है गुज़श्ता रात भी कौमी क्रिकेट टीम ने दुबई के ICC क्रिकेट अकेडमी में, और आज एक बार फिर पिछले इतवार के मुकाबले में आज एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। इस मैच की खास बात एंडी पाइक्राफ्ट हैं, जो पिछले मैच में भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच में मैच रेफरी थे। उनसे बाद एक नारा भी शुरू हुआ था और दोनों जानिब से भरपूर तैयारी की गई है। शौकीन क्रिकेट की बात की जाए तो बड़े मार्के को देखने के लिए लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे बड़ी स्क्रीन्स का एहतमाम किया गया है और इस वक्त भी मैच एहतमाम किया गया है। चलेंगे कराची के जाने पर बात करेंगे इबादुल्ला खान से। इबाद, आप बताइएगा कि कराची के शहरी कितने एक्साइटेड हैं आज के मैच को लेके? देखिए, एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ मद्दे मुकाबिल है और इस बड़े मैच की बड़ी तगड़ी तैयारी ना सिर्फ शायकीन की तरफ से है बल्कि पाकिस्तान टीम ने भी तगड़ी तैयारी की है। कल ट्रेनिंग सेशन के अंदर चेयरमैन मोहसिन नकवी भी जो है वो खिलाड़ियों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया और आज मैच के अंदर दोनों टीमें आमने सामने होंगी और इस मैच को देखने के लिए शायकीन एक दफ़ा फिर उस उम्मीद के साथ अपने यहाँ पर पवेलियन पर पहुँचे हैं और यहाँ इस पंडाल को सजा रहे हैं कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा और इंडिया को शिकस्त देगा। ना सिर्फ शिकस्त देगा बल्कि पिछली जो शिकस्त हुई थी उसका बदला भी लिया जाएगा। शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं। पोर्ट ग्रैंड में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बड़ी स्क्रीन के ऊपर बड़ा मैच देखने का बड़ा ही मजा आता है, इसलिए यहाँ पर फैमिलीज भी जो है बड़ी तादाद के अंदर आ रही हैं। ना सिर्फ फैमिलीज बल्कि नौजवान और खासतौर पर सभी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इबादुल्ला साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं पेशावर का। शहजादा फहद, पिछली हार का बदला चुकाने के लिए पेशावर वाले कितने पुरजोश है? देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और उसमें जज्बा ना हो और उसको देखने के लिए लगन ना हो तो ये हो नहीं सकता। पेशावर के जो शहरी हैं वो खुसूसी तौर पर इस मैच के लिए तमाम काम छोड़कर ये मैच देखने के लिए जमा होते हैं और अब शहरी हैं उन्हें सब्र जो है उनका ख़त्म हो चुका है। मैच में कुछ देर बाकी है, देखने के लिए पुरजोश हैं। पेशावर की बात करें तो ढाबों में, होटल्स में, मुख्तलिफ मकामात पर मैच देखने का अहतमाम किया जा रहा है। अब ये शायकीन जो क्रिकेट हैं वो उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं कि अगर
आज पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, स्पेशली जो हमारे ओपनर्स हैं, अगर वो बड़ा स्कोर देते हैं तो आज तो जो जीत है वो यकीनी है। इस हवाले से पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है उन्होंने भी पेशगी अपने क्रिकेट शायकीन को बता दिया है कि अगर वो जीत गए तो हवाई फायरिंग ना की जाए, इसलिए जो पूरी कौम है इस वक्त जो है उम्मीद लगाए। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा जो कि अब से कुछ देर के बाद यानी तकरीबन कुछ 24 मिनट के बाद टॉस होगा और उस टॉस को कौन जीतता है, क्या फैसला होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर जो शायकीन क्रिकेट है दुबई में, उनका जोश व खरोश देखने से ताल्लुक़ रखता है। कोई जाए ना जाए पाकिस्तान का मैच देखने के लिए, हमने हमेशा ये देखा है कि जो चाचा क्रिकेट है चौधरी अब्दुल जलील साहब, वो ज़रूर पहुंचते हैं, हर जगह जाते हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं भरपूर अंदाज में। तो वो दुबई के स्टेडियम में भी वहाँ पर मौजूद हैं और जो दुनिया न्यूज़ के हमारे जो रिपोर्टर हैं मुदस्सिर खुशनूद साहब, वो उनसे बात कर रहे हैं। क्या उनसे बात हुई है, पहले वो आपको दिखाते हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद और हमारे साथ हैं क्रिकेट के आप जानते हैं इनका तारुफ करवाना वो ऐसी है जैसे कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ। आज पाकिस्तान टीम के सबसे बड़े सपोर्टरान उनके साथ मैं मौजूद हूं, उनसे बात करेंगे कि कौन सी टीम आज विन करने जा रही है और किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल जी, आज पूरी पाकिस्तानी टीम में जो भी हमारे सपोर्टर यहाँ आया पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए, उनका शुक्रिया। और आज दुनिया भर में पाकिस्तानी जहाँ भी हैं वो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान की टीम आज हर कीमत पे जो है ना विक्ट्री हासिल करे। जीत होती है, हार होती है। हम इंडिया से बहुत मैच हारे हुए हैं, जीते हुए भी हैं, लेकिन आज जो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करने आए हैं वो इस उम्मीद पे आए हैं कि आज पाकिस्तान की टीम अच्छा से अच्छा खेल के पिछले संडे का बदला ले। मेरे ख्याल में आज पाकिस्तानी टीम को ना पाकिस्तान के लिए खेलना होगा, पाकिस्तान की बका के लिए खेलना होगा, पाकिस्तान की इज्जत के लिए खेलना होगा और पाकिस्तानी अवाम, मायूस अवाम की खुशियों के लिए खेलना होगा। पाकिस्तानियों की खुशियों के लिए खेलना होगा। इरफान हमारे साथ मौजूद हैं, तौफीक उमर हमारे साथ हैं। इरफान, आपकी मुलाकात हुई है जब चाचा क्रिकेट जो है वो हर जगह पहुंच जाते हैं, आप भी हैरान होंगे कि यार ये हर जगह ही आ जाते हैं माशाल्लाह से। नहीं, असल में देखा जाए तो चाचा क्रिकेटर तो बहुत मशहूर है, हमसे पहले भी जाते रहे, लेकिन जब हमारा टूर होता था जहाँ पे भी जाते हैं, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भी पहुँचे होते थे। तो हर मैच में जाके पाकिस्तान को सपोर्ट करना और पाकिस्तान का ग्रीन झंडा पहन के फिर वहाँ पे बैठना, तो बड़ा एक अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं। और हम भी इनको देख के फिर हमें भी ग्राउंड में और बूस्टअप मिलता है कि हमें बैक करने चाचा क्रिकेटर आए तो हम और ज़्यादा जान से बॉलिंग करते थे, अपनी फाइट करते थे। हाँ, तो अभी भाई आज जो है वो अब टॉस थोड़ी देर में होने वाला है। क्या आप समझते हैं कि टॉस मैटर करेगा? क्योंकि सूर्या कुमार से जब कल भी पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि जी इट डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टॉस जो भी जीते हारे हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने जाना है, परफॉर्म करना है। तो जो अच्छी टीम है वो ऐसे ही प्रिपेयर्ड रहती है कि ठीक है जी, या मतलब कोई आपके जो अरमान है उन पे पानी फिर जाता है अगर टॉस आप हार जाएं? नहीं, देखें सलमान, जो दुबई की विकेट्स देखने को जो मिला है, ये पहले बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग हो, ये मोर और लेस सेम रह रही है। मतलब इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं दिखने को मतलब दिख रहा है कम से कम इस टूर्नामेंट में। तो ये है कि कोई टॉस इतना मैटर नहीं करता, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है। लेकिन एक चीज़ है कि आई थिंक कि जो दुबई का जो आप प्रीवियस अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो आई थिंक कि हम ये देखने को मिला कि जो टीम जिसने चेस किया है, हाँ जी, उसने ज़्यादा मैचेस जीते हैं। तो आई थिंक कि ये शायद कहीं भी बैक ऑफ माइंड पाकिस्तान के या इंडिया के ये बैक ऑफ माइंड ये चीज़ होगी कि जो भी टीम टॉस जीते शायद वो आज। एशिया कप में जो स्टैट्स मेरे पास हैं, ये पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जो 6 मतलब मैचेस जीते हैं, जो बाद में चेस किया उसने 7 मैचेस जीते। ये हम एशिया कप की बात करें। बिल्कुल, तो ये है कि अगर आप प्रीवियस इससे पहले भी अगर देखें तो दुबई में यही देखने को मिला कि जिसने चेस किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ड्यू फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट मैच में भी अगर आप देखें तो जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच था उसमें ड्यू पड़ना शुरू हो गई थी। तो आई थिंक कि ये चीज़ फिर ये होता है कि अगर आपके पास स्पिनर आपके पास ज़्यादा हैं तो उनके लिए फिर बॉल जो है वो ब्रेक करना या ग्रिप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर ड्यू फैक्टर आ जाए। तो आई थिंक ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है कैप्टन्स के वो माइंड ये चीज़ होगी कि वो चाहेंगे कि वो चेस के लिए जाएं। हमारा भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ड्यू फैक्टर है